नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज जो हमारी चर्चा चल रही है उसका जो विषय है वो वार्षिक राशिफल 2021। और वार्षिक राशिफल 2021 जो है उसमें जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में आपसे चर्चा होगी। माह जनवरी से लेकर माह दिसंबर तक कि कौन सा महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2021 का। और आरंभ करते हैं जनवरी के महीने से। तो इस माह की 5 तारीख से बुध जो हैं वो पंचम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उनकी शनि और गुरु के साथ युति बनेगी। तो इस अवधि में कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में भागदौड़ भी आपकी अधिक होगी और यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। यात्राएं भी आपके लिए वैसे तो लाभप्रद रहने वाली हैं। छात्रों को उनकी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आय भी आपकी पर्याप्त मात्रा में होती रहेगी। फरवरी, इस माह बुध की वक्री स्थिति जो कि 20 फरवरी तक रहने वाली है तथा 14 फरवरी तक अस्त स्थिति होने से बुध की आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और माह के उत्तरार्ध से मंगल वृष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर अंगारक योग का निर्माण करेंगे और राहु के साथ मिलकर इस प्रकार का ये योग बनेगा। उससे आपके भाग्य में कमी होगी, भाग्य प्रभावित होगा, लेकिन पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। इस माह के उत्तरार्ध तक परिवार की ओर से भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। मार्च, इस माह के मध्य तक आपके स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। पारिवारिक उलझनें रहेंगी और महामध्य के उपरांत शत्रु भी हावी होने की आपके ऊपर कोशिश करेंगे। छात्रों की शिक्षा संबंधित परिणाम सामान्य रहेंगे। यह माह आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं करवाएगा। अप्रैल, इस माह की 1 तारीख से बुध नीच अवस्था में रहने के कारण माह मध्य तक आपको अपने व्यवसाय में अधिक समस्याएं पैदा होंगी। हालांकि आप अपने बुद्धि विवेक द्वारा समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 13 तारीख से मंगल के व्यवसाय के घर में मिथुन राशि में प्रवेश करने के कारण पराक्रम में आपके कमी होगी तथा छात्रों को भी उनकी शिक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अकस्मात आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। यह था अप्रैल माह। मई, इस माह की 1 तारीख से बुध वृष राशि में जाने के कारण तथा राहु के साथ युति होने के कारण आपको अपने व्यवसाय में, अपने कार्यों में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन महामध्य से पितृदोष की भी उत्पत्ति हो रही है, उसके कारण भाग्य में आपके कमी होगी। माह के अंतिम दिनों में बुध करेंगे अपनी राशि मिथुन में प्रवेश, जिसके कारण आपकी व्यावसायिक गतिविधियां भी धीरे धीरे उनमें भी सुधार होगा। जून, इस माह की 3 तारीख से पुनः बुध की वक्री स्थिति में वृष राशि में प्रवेश होने से, मतलब वृष राशि में जब बुध प्रवेश करेंगे वक्री स्थिति में तथा राहु के साथ युति होने से, वहां उनकी राहु के साथ युति होगी, तो माह के मध्य तक कारोबारी समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन 15 जून को जैसे ही सूर्य आपके व्यवसाय के घर में प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, तो उसके कारण आपके रोजगार और व्यापार में सुधार होगा तथा कारोबार में भी आपकी प्रगति होगी और रोजगार के भी अच्छे अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। इस अवधि में विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। धन का आगमन और ठहराव दोनों ही रहेंगे, लेकिन छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। जुलाई, इस माह के मध्य तक भी आपके रोजगार एवं व्यापार के हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे तथा छात्रों को भी उनकी शिक्षा संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी होंगी। महामध्य के उपरांत स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस अवधि में वैवाहिक संबंधों में तो मतलब वो तो सामान्य ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता भी साथ साथ दिखाई दे रही है। खर्चों की अधिकता भी रहेगी। अगस्त, इस माह की 8 अगस्त से 26 अगस्त तक द्वादश भाव में सिंह राशि में रहेंगे, जिसके कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी तथा स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं रहेंगी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा, लेकिन वैवाहिक सुखों में वृद्धि करेंगे। इस अवधि में 26 अगस्त से बुध अपनी राशि कन्या में प्रवेश करने के कारण और 21 सितंबर तक यहाँ बने रहने के कारण, जो कि आपके व्यवसाय में वृद्धि कारक होंगे, आपके लिए लाभकारी रहेंगे ये आपके रोजगार और व्यापार में।
सितंबर, इस माह के उत्तरार्ध तक बुध के अपनी स्वयं की राशि कन्या में रहने के कारण पंच महापुरुष योग भद्र योग का निर्माण करेंगे। उसके कारण आपके रोजगार एवं व्यापार में उन्नति एवं सफलता प्राप्ति रहेगी तथा आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी तथा अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर भी आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद छात्रों को उनकी शिक्षा में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। धन की स्थिति आपकी इस माह मजबूत रहेगी। अक्टूबर, वक्री बुध पुनः अपनी कन्या राशि में आने के कारण और सूर्य के साथ होने से कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बुध 18 तारीख को मार्गी होंगे, आपको पुनः उन्नति के अच्छे अवसर पैदा होंगे। लेकिन सूर्य के 17 तारीख से अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने के कारण धन का व्यय अधिक मात्रा में होगा और आपका स्वभाव आलसी बनेगा, लेकिन भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा। कहने का मतलब गाड़ी चलती रहेगी सामान्य रूप से। नवंबर, 20 तारीख से बुध द्वितीय स्थान में अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपको धन का लाभ तथा परिवार से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। नवीन वाहन या कोई नया घर की भी आपको प्राप्ति हो सकती है तथा रोजगार और व्यापार के हालात भी बेहतर होंगे। वैवाहिक संबंधों में कुछ कमी बनेगी। दिसंबर, इस माह के आरंभ में किसी शुभ कार्य में धन का व्यय होगा। बनते हुए कार्यों में कुछ अड़चनें पैदा हो सकती हैं, लेकिन 10 दिसंबर को बुध के धनु राशि में प्रवेश करने से कार्य क्षेत्र में आपके सुधार होगा। पराक्रम में भी आपके वृद्धि होगी तथा छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आय भी पर्याप्त मात्रा में इस माह बनी रहेगी। तो मित्रों, ये आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनका था ये वार्षिक राशिफल 2021 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।